श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी सुंदर प्यारी रक्षाबंधन की कहानी माता लक्ष्मी की। एक बार दानव और देवता में भीषण युद्ध छिड़ गया था जो 12 वर्षों तक चल रहा था। इस युद्ध में दानव के राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर इंद्र को स्वर्ग से बाहर कर दिया था। राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त में से थे। वे प्रहलाद जी के पोते थे। राजा बलि स्वयं भी एक महान विष्णु के उपासक थे। तीनों लोकों को जीतने के उपलक्ष्य में राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर विजय यज्ञ करवाया। उधर स्वर्ग विहीन होकर इंद्र यहाँ वहाँ भटक रहा था और भगवान विष्णु के पास में पहुँचा और बोला, हे महाप्रभु, हे जनार्दन, यह स्वर्ग आपने हमें दिया था। हम देवता स्वर्ग के बिना कुछ भी नहीं है। हम शक्तिहीन और शरीरहीन हो चुके हैं। हमारी इस व्यथा को आप प्रभु दूर कीजिए। तब भगवान विष्णु वामन रूप का अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे। अब यज्ञ की समाप्ति पर होने से पहले उन्होंने राजा बलि से कहा, हे दानवेंद्र बलि, मैं आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या ये वामन आपके यज्ञ स्थल से खाली हाथ चला जाएगा? ये सुनकर तीनों लोगों को जीतने के बाद विष्णु भक्त राजा बलि में अहंकार आ गया था और अहंकार से भरे बलि ने वचन दिया, वे जो चाहे मांगो मैं आपको दूंगा। इस प्रकार विष्णु रूपी भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांग ली। यह सुनकर यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे थे, शिवाय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को छोड़कर, क्योंकि उन्हें वामन पर संदेह था कि ये कौन है और इसने 3 पग ही जमीन क्यों मांगी। उन्होंने राजा बलि को यह दान देने से रोकने की कोशिश भी की, पर अहंकार से भरे हुए बलि ने उनकी शुक्राचार्य की बात को नहीं माना। तब सोचा कि ये बोना 3 कदम पग में कितनी जमीन ना पाएगा। उसने भगवान वामन से कहा, हे वामन, आपकी जहाँ इच्छा हो आप अपनी 3 पग की भूमि ले सकते हो। तब राजा बलि के इतना कहते ही विष्णु रूपी भगवान वामन का आकार बढ़ना शुरू हो गया था। उनके आकार से अंतरिक्ष के चोर को छू लिया था। उन्होंने अपने 2 पग में पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मांड को नाप लिया था। उन्होंने राजा बलि से पूछा, हे दानवेंद्र, अब मैं अपना तीसरा पाँव कहाँ रखूं? तो इस पर राजा बलि भगवान वामन को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। राजा बलि के सिर पर पाँव रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया था। और हाँ, भगवान हमेशा भक्त वत्सल होते हैं। वे अपने अपने सच्चे भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकते। भगवान ने बलि को अहंकार का दमन कर दिया था। उन्होंने बलि को पाताल का स्वामी बना दिया था। बोले कि एक वरदान मांगो दानवेंद्र बलि। राजा बलि ने बड़ी ही चतुराई से भगवान से यह वचन मांग लिया, जब मैं सोने जाऊं तब मैं उठूं, जिधर ही मैं जाऊं उधर आपको ही भगवान विष्णु ही मुझे नजर आए। तो भगवान विष्णु अब वचनबद्ध हो गए थे। वे अपनी भक्ति के बल पर राजा बलि को सब कुछ हार कर भी राजा बलि जीत गए थे। अब भगवान विष्णु क्या करते? वे तो वचन में बन चुके थे। अब इस तरह पाताल लोक में बलि के पहरेदार बनकर रह गए। अब नारद जी ने बताया माता लक्ष्मी को उपाय। जगत पालक भगवान विष्णु को वामन अवतार के बाद फिर वैकुंठ जाना था, लेकिन वे नहीं जा चुके। वैकुंठ के भगवान से रहित हो जाने के कारण देवी लक्ष्मी चिंतित होने लगी। उन्होंने नारद से पूछा, देव ऋषि, आप इन तीनों लोकों में आना जाना होता है, आपने शेषधारी भगवान कहाँ है? कहीं आपने देखा है? तब नारद जी बोले, देवी, नारायण प्रभु तो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। तो फिर माता लक्ष्मी को उन्होंने भगवान को वहाँ से मुक्त कर वापस लाने का एक उपाय भी बताया। तब देवी लक्ष्मी एक ब्राह्मण स्त्री के रूप में धरती पर उतरी और राजा बलि के पास में पहुंच गई थी। उन्होंने रोते हुए बलि से कहा, राजन, मेरे पति एक काम से लंबे समय के लिए बाहर गए हैं। मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए।
राजा बलि ने उनका हार्दिक से स्वागत किया, अपनी धर्म बहन के रूप में उनकी रक्षा की। देवी लक्ष्मी के आगमन के बाद में बलि का पाताल लोक अचानक सुख, धन, धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य से खिल उठा था। कुछ समय बाद श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने कलाई पर रुई का रंगीन धागा बांधकर उसके रक्षा और सुख की प्रार्थना की। राजा बलि बहुत ही प्रसन्न हुआ, उन्हें कुछ भी मांगने को कहा तो देवी लक्ष्मी ने तुरंत ही उनके बलि के सम्मुख रहने वाले पहरेदार स्वरूप भगवान विष्णु की ओर इशारा किया, मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। तब राजा बलि ने उन्हें अपना सही रूप दिखलाने का अनुरोध किया तो माँ लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और राजा बलि की धर्म बहन बनकर प्रशंसा और आशीर्वाद भी दिया। अपने वचन से बंधे होने से राजा बलि ने भगवान विष्णु को यह वापस दे दिया था। देवी लक्ष्मी अपने पति को साथ लेकर वैकुंठ आ गई थी और जिस दिन यह घटना घटी थी वह श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तभी से रक्षाबंधन के लिए शुभ दिन माना जाता है, जो बाद में जन जन में लोकप्रिय हुआ। इसीलिए आज भी बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, उनकी लंबी उम्र की सुख की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का बहन को वचन देता है और उपहार भी आदि देते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो।